जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन अप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जनरल ट्रायंगल और साइन रूल कोसाइन रूल पढ़ चुका है। तो चलिए आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो समझिए, देखिए जैसे ये ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि देखिए ये वाला जो कोण है आपका, ये कितने कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री, 90 डिग्री। और बाकी ये दो कोण कुछ भी हो सकते हैं, कि तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की, इसे कॉन्सेप्ट 1 कर दीजिए, कॉन्सेप्ट 1। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की, देखिए अगर हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, अभी 2D पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें हम क्या बात करेंगे, इसका परिमाप क्या होना चाहिए और क्षेत्रफल क्या होना चाहिए। तो अगर मैं इसको साइड को A बोलता हूँ और इसको B बोलता हूँ और इसको C बोलता हूँ, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर को हम P से डिनोट करते हैं। तो पेरीमीटर क्या होगा, A प्लस B प्लस C, ये क्या हो गया आपका पेरीमीटर। और इसका एरिया क्या होगा, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो देखिए इसका जो एरिया होगा, याद कीजिए हमने पढ़ा था किसी भी जनरल ट्रायंगल के लिए कि अगर जैसे ये मैंने बताया था आपको कि अगर एक त्रिभुज है और बीच का कोण दिया है और ये साइड है ए बी, तो मैंने आपको बताया था 1/2 इंटू ए इंटू बी और बीच वाला कोण साइन थीटा, ये बताया था। सेम इसमें भी वही फॉलो होता है। देखिए अगर हम ये करें 1/2, अगर ये इस पूरे इसको अगर हम हाइट बोलते हैं, एक्चुअल में ये तो हाइट ही है, और ये तो बेस हो गया, तो ये बी से डिनोट हो गया, ठीक है। ये भुजा भी बी है और इसको बेस बोल दिया तो ये बी हो गया, ठीक है। तो अगर इसको मैं लिखूँ बी इंटू एच, ये तो दोनों साइड का गुणनफल हो गया, इंटू बीच का कोण, बीच का कोण क्या है 90, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90। तो देखिए 1/2 इंटू बी इंटू एच। अब एक बात बताइए, साइन 90 का मान 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 1 डाल भी देता हूँ तो क्या हो जाता है 1/2 बी इंटू एच। तो ये आपका समकोण त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो इसका पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी और क्षेत्रफल क्या हो गया 1 इंटू बी इंटू एच, ठीक है। चलिए अब हम एक अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट 2। अब ये कॉन्सेप्ट 2 क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। और ये आपका ये 90 डिग्री एक एंगल हो गया। अब इस पे हम एक लंब खींच लेते हैं यहाँ से। तो जब हम एक लंब खींचेंगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री। अब देखिए ये भुजा हो गई A, ये हो गई B और ये हो गई C, और इस वाली भुजा को हम मान लेते हैं P। अब हमें P निकालना है। तो देखिए अब ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान लीजिए हम इस वाले त्रिभुज को, इसको अगर हाइट मान के चलते हैं, ये जो A साइड वाली है ये अगर हाइट है, तो हम इसको, इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, तो 1/2 इंटू बी इंटू एच। लेकिन आप ये देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, मैं कलर चेंज करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल को यहाँ देखिए, ये जो हाइपोटेन्यूज हमारी कर्ण है, ये कर्ण है, इसके ऊपर भी तो एक हाइट है, ये भी तो हाइट है, ये कर्ण के ऊपर हाइट। अगर हम इसको लिखे, इसका अगर हम क्षेत्रफल लिखना चाहें तो इसका क्षेत्रफल हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू पी इंटू सी। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, और हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर हो गए, मतलब ये दोनों बराबर हो गए, तो 1/2 इंटू पी इंटू सी। तो चलिए इसको 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है। और ये हो गया P बराबर B इंटू एच बटे में C। तो अब एक बात सोचिए, ये P क्या है, जो हमें ये वाली भुजा निकालनी है, ठीक है, ये वाली। तो आपका P बराबर, अगर हम इसको फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो B क्या हो गया, बेस मतलब क्या, आधार, गुना H मतलब हाइट यानी ऊंचाई, बटे में सी क्या है आपका कर्ण।
तो ये कर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है और 90 डिग्री से ही एक लंब और खींच दिया गया किस पे, कर्ण पे, तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर आधार गुना ऊंचाई बटे में कर्ण, आधार गुना ऊंचाई बटे में कर्ण हो जाएगा। अगर देखिए चलिए, तो एक आप नोट लिख सकते हैं। तो नोट में क्या लिखना है, चलिए एक नोट लिखिए। देखिए नोट में क्या लिखना है आपको, नोट में लिखिए किसी समकोण त्रिभुज की 90 डिग्री वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई। तो लंब की लंबाई, अब हमने ये लंब की लंबाई क्या माना था, P, तो बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई और बटे में कर्ण, आधार गुना ऊंचाई बटे कर्ण। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, मतलब एक फार्मूला बन के रेडी हो गया। तो आपको ये कंसेप्ट 2 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं। हमें समकोण त्रिभुज में, अगर हमको समकोण त्रिभुज को आसान बनाना है तो हमें कुछ ट्रिपलेट पता होने चाहिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ ट्रिपलेट बताए आपको कि आपको याद होनी चाहिए, लेकिन ये ट्रिपलेट बनते कैसे हैं, तो इस पे हम देखते हैं, समझते हैं कि ट्रिपलेट को बनाया कैसे जाता है। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है और आपको बनाना है तो कैसे बनाइएगा, तो इसको समझते हैं। चलिए तो पहले हम ट्रिपलेट बनाते हैं, ट्रिपलेट विद ऑड नंबर के ट्रिपलेट क्या होते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपके, जैसे हम अगर ये 3, 4 और 5 का ये एक ट्रिपलेट है, ये सभी आप जानते हैं, लेकिन आपको पता है जैसे मान ले ऑड नंबर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है 3 हो गया। तो अब देखिए आप क्या कीजिए, जब अगर आपके पास ऑड है, जैसे आपके पास एक संख्या है 3, इसका आपको ट्रिपलेट बनाना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप 3 का स्क्वायर कीजिए। तो 3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब इस 9 को 2 ऐसे भाग में तोड़ना है जिसका अंतर क्या आए, 1 आए। 2, इस 9 को जो भी स्क्वायर करके आया है उसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है जिसका अंतर 1 आए। अब आपको लग रहा होगा सर ये मैं पहचानूंगा कैसे, कि एक, मैं इतना दिमाग कैसे लगाऊंगा कि इन दोनों का अंतर 1 आए। तो इसमें तो चलो आपको पता चल जाएगा कि 1 हो जाएगा 5, 1 हो जाएगा 4, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन कोई बड़ी संख्या हो तो मैं कैसे बांटूंगा, तो देखिए इसका तरीका है। जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए 33 को अब ऐसे बांटना है कि 2 भागों में टूटे, मतलब 2 भागों में तोड़े, अंतर 1 आए। तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहले आप क्या कीजिए कि जैसे 1 अंतर आना चाहिए, तो इसमें से पहले आप 1 निकाल दीजिए। जैसे 33 में से 1 निकाल दीजिए तो आपको क्या बचा, 32 बचा। अब इसको 2 भाग में बांटिए तो कितना कितना बचेगा, 16 16 बचा। आपके पास 1 एक्स्ट्रा है तो आप 1 एक्स्ट्रा किसी को भी दे दीजिए, मान लीजिए 1 इसको देते, तो अब क्या हो गया, 17 और 16। तो देखिए अंतर 1 आया कि नहीं आया। तो आप इस तरह बांट सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया कैसे बांटना है। अब यहाँ पे 9 को बांटना है कि अंतर 1 आए। तो अंतर कैसे 1 आना चाहिए, तो पहले 9 में से 1 निकाल दीजिए, तो बचा कितना, अब देखिए 9 में से 1 निकाल दीजिए तो बचा कितना, 8 बचा। अब 8 को 2 भागों में बांटिए, तो 4 और 4। अब किसी एक में, चाहे आप ऊपर जोड़िए चाहे नीचे जोड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जोड़ दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 1 जोड़े तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो आपका ट्रिपलेट क्या हो गया, 3, 4 और ये 5 का। तो आप लोग जानते होंगे 3, 4 और 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। जैसे और करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने ले लिया 7 ले लिया, ठीक है। अब 7 का ट्रिपलेट बनाना है तो पहले हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। तो कीजिए, ठीक है, 7 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 49 आया। अब 49 को 2 भागों में, मतलब ऐसा तोड़ना है कि अंतर 1 आए। तो पहले हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, 1 हटा देते हैं। 1 हटा दिया तो हमारे पास कितना बचा, 48 को अब हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो 2 भागों में डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 24 और 24।
अब किसी एक में जोड़ दीजिए, तो मान लेते हैं इसमें जोड़ देते हैं, तो आपको क्या हो गया, एक हो जाएगा 24 और एक हो जाएगा 25। तो आपका जो ट्रिपलेट बनेगा वो क्या बनेगा, 7, 24 और 25 का। तो इसको एक बार देख लेते हैं। अब देखिए जो बड़ी मतलब जो भी बड़ी डिजिट है वो तो समझ में आ रहा होगा कि वो क्या होगा, कर्ण होगा। तो अब जो ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। तो अब देखिए कर्ण क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 बराबर 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। तो इसको जोड़िए, देखिए 625 आया, 625। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो 7, 24, 25 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब जैसे मान लेते हैं हम बनाते हैं किसका, ऑड नंबर लेते हैं, जैसे 11 का हमको क्या बनाना है, ट्रिपलेट बनाना है। तो 11 का आप स्क्वायर कीजिए, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 11 लिए, 11 का हमने, एक मिनट, 11 का स्क्वायर कीजिए, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121। अब 121 को ऐसे बांटना है कि अंतर कितना का है, एक का है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक निकाल देते हैं, एक निकालिए तो बच कितना गया 120। 120 को दो भागों में बांट दीजिए, तो क्या हो जाएगा 60 और 60, किसी एक में एक जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 61 और 60। तो आपका जो ट्रिपलेट बनेगा वो क्या बनेगा, 11, 60 और 61 का। तो किसी भी ऑड नंबर का आप बना के देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह आप अगर मान लीजिए हम ट्राई करते हैं, जैसे एक दो में और बनवा देता हूँ, जैसे 5 का। तो जैसे 5 का, अब देखिए 5 का पहले हम क्या करेंगे, ऑड नंबर तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर निकालिए तो कितना हो जाएगा 25। अब इसको दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि अंतर एक आए। तो एक अंतर आने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक को हटा देंगे, तो बचा कितना 24। तो बांट दीजिए 12 और 12। अब किसी एक में एक जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 13 और 12। तो आपका ट्रिपलेट क्या हो गया, 5, 12 और 13। तो ये आपका ट्रिपलेट हो गया। आप इसी तरह और भी बना सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए 9 का बनाना है आपको, 9 का। तो अब हम ये लास्ट में बता रहा हूँ, ऑड नंबर का 9 का स्क्वायर कीजिए, तो कितना हो जाएगा 81। अब 81 को हमें कैसे बांटना है, दो भागों में, जिसका अंतर क्या हो, एक हो। तो बांटिए, 81 में से एक हटा दीजिए, कितना बचा 80। किस में बटेगा 40, 40 में। अब किसी एक में एक जोड़ दीजिए, तो आपका क्या हो गया, एक हो गया 41 और एक हो गया 40। तो आपका ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 9, 40 और 41। ये आपका क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। तो आप इस तरीके से आप ट्रिपलेट बना सकते हैं जब आपको ट्रिपलेट याद नहीं आ रहे। लेकिन आपको एग्ज़ाम में अगर जल्दी मतलब तेज़ी में बनाना है, क्योंकि टाइम तो कम होता है, तो आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। मतलब आप ट्रिपलेट, एक काम कीजिए, आप ट्रिपलेट लिख लीजिए कुछ, और उसको जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पे कागज़ पे लगा के चिपका दीजिए, तो आपको याद रहेगा। बार बार देखते रहिए, जैसे 3, 4, 5, 6, 8, 10, 8, 15, 17, या फिर ये हो गया 9, 40, 9, 40, 41। तो इन्हें जब, क्योंकि इसी के मल्टीपल पे बनते रहते हैं, जैसे 3, 4, 5 पे ही 6, 8, 10 बना है, 3, 4, 5 पे ही क्या कहते हैं वो बना है, 9, 12, 15 बना है। तो इन्हीं का मल्टीपल है। ठीक है, चलिए, ये तो सीखा हमने ऑड से। अब बनाते हैं ट्रिपलेट विद इवन नंबर। तो ट्रिपलेट जो है इवन नंबर से ही बनेंगे। तो जैसे इवन नंबर से, जैसे अगर हमें 4 का करना हो, ठीक है, तो हम 4 का कैसे करेंगे, जैसे पहले हमने ऑड का किया था, तो पहले हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ गया। अब हम 16 को पहले क्या करेंगे, उसमें क्या करते थे हम ऑड वाले में, कि इसको दो भागों में ऐसे बांटते थे कि अंतर एक हो। इसमें भी करना होगा, लेकिन अभी नहीं, इसमें अभी क्या करना होगा, इसको 2 से भाग देना होगा। तो जब हम इसे 2 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 को हमको ऐसे बांटना है कि दोनों का दो भागों में ऐसे बांटना है कि अंतर 2 आए उसमें, क्योंकि देखिए ये इवन था तो इसमें अंतर 2 ले रहे थे, उसमें ऑड था तो उसमें एक अंतर ले रहे थे। तो जब हम एक अंतर ले रहे थे तो हम कैसे निकाल रहे थे, उसमें से एक घटा दे रहे थे और बाकी जो बच रहा था उसको 2 बराबर भागों में बांट के किसी एक में एक जोड़ दे रहे थे। इवन में भी क्या करना है कि आपको जैसे 2 बराबर भागों में बांटना है, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए, जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, इसमें से भी 2 निकाल दीजिए। जब आप 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6, 6 को 2 बराबर भागों में बांटिए, तो 3 और 3। आप एक काम कीजिए, किसी में एक में क्या जोड़ दीजिए, आप एक में 2 जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन गया,
तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3। तो अभी आपने उसमें भी पढ़ा था, जैसे ये 4 से बनाया हमने, तो ये 4 3 5 वही हो गया 3 4 5 वाला हिसाब किताब। तो ये हो गया, क्योंकि इसमें देखिए बेस और जो हाइट है वो इधर से उधर होती रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो ऑलवेज कर्न होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। ये हमेशा याद रखना है आपको। ये नहीं कि जो बड़ी भुजा है उसको कभी आपने लंब ले लिया, ऐसा नहीं होगा। समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो ऑलवेज क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, तो वो हमेशा कर्ण होगी। चलिए कुछ और का बनाते हैं। जैसे कि अगर हमने 8 का बनाया, तो 8 का बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया 64। अब क्या करना है हमें, इसे 2 से भाग देना है। 2 से भाग दिया तो कितना हो गया 32। अब 32 को हम कैसे तोड़ेंगे, ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। तो अब हम 32 को अगर तोड़ेंगे 2 भागों में, तो हम एक काम करते हैं, पहले 2 हटा देते हैं। 2 हटाए तो अब कितना बचा, 30 बचा। अब 30 को बराबर बराबर भाग में बांट दीजिए, तो कितना आ जाएगा 15 15। अब किसी एक में 2 जोड़ दीजिए तो यहाँ मैंने जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 17। तो आपके पास एक ट्रिपलेट आ गया, क्या 8 15 और 17 का। ये आपका क्या हो गया, एक ट्रिपलेट हो गया। चलिए एक और कर लेते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ऑड नंबर और इवन नंबर से कैसे ट्रिपलेट बनते हैं। एक और मैं बता देता हूँ, ये लास्ट है। चलिए 10 का बनाते हैं। तो अगर हम 10 है तो 10 का स्क्वायर करते हैं, तो 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100। 100 को आप क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो भाग कर दीजिए, कितना आ गया 50। 50 आ गया। अब इसको 2 ऐसे भागों में तोड़ना है। क्या कैसे तोड़ना है कि दोनों का अंतर 2 आए। तो पहले हम एक काम करते हैं, कैसे पता चलेगा, तो 2 को हटा देते हैं। 2 को जब हटाया तो कितना बचा 48 बचा। अब 48 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 और 24 उसी एक में क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 26। तो आपका ट्रिपलेट क्या हो गया 10 24 और 26 का। आप चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो आप चेक कर सकते हैं। तो आपका 10 24 26 का क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। तो आपने सीख लिया होगा कि ट्रिपलेट पहले आपने क्या सीखा इसमें कि जो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, परिमाप क्या होता है। फिर आपने सीखा अगर किसी समकोण त्रिभुज के ही 90 डिग्री एंगल से ही एक लंब खींचा जाए कर्ण पे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। और अभी सीखा आपने कि ऑड नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं और इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप सीखिए ट्रिपलेट आप ज़रूर याद कीजिए। जैसे ये 3 4 5 ये, उसके बाद 6 8 10 और 8 15 17 और 3 4 5 6 8 10 8 15 17 हो गया। और जैसे ये 9 40 41 या फिर 10 24 26। तो ये ट्रिपलेट आपको मतलब ऐसा हो कि बिल्कुल रटा हुआ, कोई जैसे आपका दिख जाए कि 3 4 5 है, 3 और 4 लंब आधार लंब और वो दिया हो आधार दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए कर्ण 5 ही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, या फिर इसके मल्टीपल में होगा। तो आप ये चीज़ कुछ याद करके रखिए। और बाकी आपने ट्रिपलेट बनाना सीख लिया, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और सारे डिजिट लीजिए, उसका ट्रिपलेट बनाइए, फिर उसको जो बड़ी संख्या उसको कर्ण मार के फिर आप चेक कीजिए। जो रूल होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, देखिए दोनों इक्वल हो रहा है। तो आप ये सब ट्राई कीजिए, आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम अगले दिन से मतलब इसके बाद वाली क्लास में हम राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ और कंसेप्ट सीखेंगे और बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट जानेंगे कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाते हैं तब आपको नोटिफिकेशन मिलती है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।